हेलो दोस्तों, मैं एस के चंचल, आपके अपना यूट्यूब चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल जो है अगले वीडियो में हमने पढ़ाया था पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ कितने भाग में बांटा गया था, भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था ठोस। ठोस है क्या? तो ठोस हमने पढ़ा था कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था ठोस का गुण पढ़ा था, ठोस का क्या क्या गुण है, ये सारे के बारे में पढ़े थे। आज हम जो है उससे हम आपको आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। कल हमने पढ़ाया था आपको गलनांक। गलनांक या द्रव्यनांक। तो देखिए हम यहाँ पे नोट में समझ लीजिएगा। गलनांक या द्रव्यनांक में हमने पढ़ाया था कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ अगर पिघलना शुरू करता है तो वह न्यूनतम ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। कहता है कि जिस पदार्थ का कण है ना, जिस पदार्थ का कण जितना अधिक सटा रहेगा, जितना अधिक सटा रहेगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। देखिए कहता है ना कि जिस पदार्थ का कण जितना अधिक आपस में सटा रहे उसका घनत्व उतना ही क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। उतना ही क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब घनत्व क्या होती है आप लोग जानते हैं। घनत्व कहता है द्रव्यमान बटा क्या? आयतन। यानी घनत्व कहता है इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहता है इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर होती है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी जिस पदार्थ का कण जितना ज्यादा सटा रहेगा उसका घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। तो ये नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई। हमने कल ठोस पढ़ा था, ठोस के बाद हमने पढ़ा था अंतराण्विक बल पढ़ा था, अंतराण्विक बल के बाद अंतराण्विक स्थान पढ़ा था, अंतराण्विक स्थान के बाद हमने पढ़ा था क्वथनांक और गलनांक भी पढ़ लिया था। अब आगे हम चलते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, अगला आपका जो है दूसरा नंबर है क्या चीज? द्रव। द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड। अब कहता है द्रव है क्या? द्रव कहते हैं किसको? तो देखिए द्रव कहता है कि वैसा पदार्थ है ना, वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो और आकार क्या हो? अनिश्चित हो। आकार क्या हो? अनिश्चित हो। तो उसे
क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। देखिए मेरे भाई, कहता है कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या होना चाहिए, अनिश्चित होता है। तो आयतन निश्चित लेकिन आकार अगर अनिश्चित होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, है ना, एग्जाम्पल में अगर देखें तो जैसे हो गया जल, तेल, है ना, दूध, है ना, इसी तरह से डॉट 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 ETC, है ना, अल्कोहल, अल्कोहल, है ना, इस सब का सब क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव। तो द्रव किसको कहेंगे, वो वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार अगर दोनों आयतन निश्चित हो लेकिन आकार क्या हो, अनिश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे हो गया जल, तेल, दूध, है ना, अल्कोहल, है ना, ईथर इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव है। इसको नोट करिए जल्दी से। तो द्रव किसको कहते हैं, दिक्कत नहीं। अब आओ समझाते हैं। देखिए, जैसे हमने क्या लिया, एक गिलास में देख रहे होंगे कि पानी है, ठीक है, और एक हमने लोटा लिया। अब इस पानी को क्या किए कि हम इस लोटा में क्या किए, डाल दिए। देखिए, पानी तो है एक ही गिलास, लेकिन अब हम लोटा में जो उझले हैं तो इस लोटा के आकार का क्या कर लिया, धारण कर लिया, है ना। लेकिन पानी है कितना, देखिए तो आयतन, दोनों का आयतन फिक्स है, निश्चित है। लेकिन अगर हम इस पानी को जिस बर्तन में नहाएंगे उस बर्तन के आकार का धारण कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। दिक्कत। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए, द्रव का गुण क्या है समझ लीजिए। द्रव का गुण पहला नंबर कहता है इसका आयतन निश्चित, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। देखिए, कहता द्रव का गुण में पहला कहता कि इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा देखिए कहता है इसका अंतराण्विक बल ठोस से कम लेकिन गैस से ज्यादा होता है। देखिए, अंतराण्विक बल कहता है द्रव का कि अंतराण्विक बल जो है ठोस से कम लगेगा लेकिन गैस से क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका बर्तन में क्या है, ये आपका बर्तन में जल नया हुआ है। अब इस बर्तन में जल नया हुआ है तो इस बर्तन में ये लिक्विड के फॉर्म में आपका दिया हुआ, इसमें इस प्रकार से जो है, इसमें इस प्रकार से जो है क्या है, कण इसमें व्यवस्थित है, कण व्यवस्थित है। अब द्रव में जो कण है, एक कण दूसरे कण से काफी दूरी पर है, हटा हुआ है, और जब दूर रहेगा तो इसमें रिक्त स्थान ज्यादा हुआ, और जिसमें रिक्त स्थान ज्यादा होगा उसमें अंतराण्विक बल जो है आपरूपी क्या हो जाएगा,
कम जाएगा। यानी ये कण को सटाना, यानी कण जो है आपस में सटा नहीं होने के वजह से इसमें आकर्षण कम लगेगा। चलिए, ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा कहता है इसका अंतराण्विक स्थान ठोस से ज्यादा लेकिन गैस से क्या होगा, कम होता है। देखिए कहता है ना कि द्रव का जो अंतराण्विक स्थान होती है वो आपका ठोस से ज्यादा होगा लेकिन गैस से क्या होगी, कम हो जाएगा। आगे कहता है, अगला नंबर कहता है ये बहता है। क्या होता है, ये बहता है, यानी कि द्रव है तो द्रव को हम बहाएंगे तो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। अब अगला इसमें कहता है, अगले नंबर में इसको हम कहेंगे कि यह अपने बर्तन को पूरा पूरा नहीं भरता है, नहीं अपने बर्तन को पूरा पूरा ही नहीं भरता है। अब आगे की ओर अगर हम कहें, अगले नंबर पॉइंट में द्रव है तो इसका कहता है कि क्वथनांक और घनत्व, द्रव का जो क्वथनांक और घनत्व जो होती है वो क्या हो जाएगा, कम होता है ना। क्वथनांक घनत्व क्या होगा, कम होता है, कम होता है। आगे की ओर कहता है, देखिए द्रव को दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो द्रव को हम दबा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करके अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली करके द्रव को दबाया नहीं जा सकता। देखिए क्यों नहीं द्रव को दबाया जा सकता है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे ये आपका जो है एक आप सिरिंज लीजिएगा, ये सिरिंज है, ये सिरिंज है, और इस सिरिंज में क्या करेंगे कि हमने पानी को भर दिया है। पानी को भरने के बाद क्या करेंगे कि इसको जो आगे सिरिंज का जो अगला हिस्सा होती है, ए वाला जो हिस्सा होती है, इसको आगे यहाँ पे बंद कर देंगे, चाप देंगे, और चाप बंद करने के बाद इधर से हम जो है दबाएंगे तो देखते हैं कि ये दबता नहीं है। यानी प्रयोग किया गया तो पता चला कि हम द्रव को दबा नहीं सकते हैं, लेकिन सिद्धांत कहता है कि द्रव को दबाया जा सकता है। तो प्रैक्टिकली पर हम चलते हैं, सिद्धांत पे नहीं। तो द्रव को दबाया नहीं जा सकता, ये है द्रव का गुण। किसी को दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए फट से। अब देखेंगे यहाँ पे अगला हम चलेंगे गैस। गैस है क्या, गैस कहते हैं किसको, तो देखिए गैस कहता है कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे CO2, O2, N2, H2 डॉट 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 ETC, इस सब का सब क्या है, गैस है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो गैस कहता है कि वैसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे CO हो गया, CO का मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, H2 है ना हाइड्रोजन, इत्यादि ये सब का सब क्या है, गैस है।
अब आगे हम समझेंगे गैस का गुण, है ना। गुण इसका क्या है, तो देखिए यहाँ पे गैस का गुण कहता है, गैस का गुण। देखिए गैस का गुण में अगर हम बात करें पहला नंबर की, तो पहला नंबर क्या है समझ लीजिएगा। पहला कहता है कि जिसका आयतन और आकार, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, इसका आयतन होगा दोनों अनिश्चित होगा, है ना। तो ये आपका हो गया, इसका आयतन और आकार दोनों क्या होगी, अनिश्चित होगा। दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा कहता है इसमें अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल नगण्य होता है। अगला कहता है तीसरा, इसके कण स्वतंत्र होते हैं, अगला नंबर है इसमें अंतराण्विक बल, अंतराण्विक स्थान अधिक होता है। देखिए इसमें अंतराण्विक बल अधिक होता है, जिसके कारण इसमें विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का अर्थ होता है क्या चीज, फैलना। विसरण का अर्थ क्या होता है, फैलना होता है। विसरण का अर्थ क्या होता है, फैलना होता है। तो यहाँ पे कहता है कि इसमें अंतराण्विक स्थान जो है अधिक होता है, और अंतराण्विक स्थान अधिक होने के कारण जिसके कारण इसमें विसरण का गुण पाया जाता है। और विसरण का अर्थ होता है क्या चीज, फैलना, यानी कि तुरंत भर में क्या होती है, फैल जाता है। दूसरा आगे की ओर कहता है इसका घनत्व निम्न होता है। देखिए इसका जो घनत्व होती है ये क्या होता है, निम्न होता है। और गैस जो है ये अपने बर्तन को पूरा पूरा भर देता है। ये अपने बर्तन को क्या करता है, पूरे पूरे भर देता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि गैस में कि इसका आयतन और आकार दोनों क्या होती है, अनिश्चित होती है। दूसरा कहता है कि इसके अंतराण्विक बल जो होते हैं नगण्य होता है। क्यों नगण्य होता है, क्योंकि गैस है और गैस के कण जो है काफी दूरी में होता है, एक दूसरे से काफी दूर होता है, जिसके कारण इसमें आकर्षण बल जो है नगण्य हो जाते हैं। अब कहता है कि इसके कण क्या होती है, स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र होने के कारण देखते हैं कि क्या होता है, इसके कण जब स्वतंत्र रहेगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं एक कोना में मान लीजिए किसी प्रकार के, मान लो कि चिकन हम बना रहे हैं, तो जैसे चिकन बनाते हैं तो देखते हो कि उसमें से जो स्मेल निकलता है वो क्या होता है, पूरी जो है ये रूम में फैल जाता है या इसके बाहर भी चला जाता है। किसके कारण जाता है, किसके कारण जाता है, क्योंकि इसमें विसरण का गुण पाया था, क्योंकि इसका कण क्या है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के कारण क्या होता है, ये तुरंत जो है फैल जाती है। तो ध्यान देना, कहता है इसमें अंतराण्विक स्थान जो है अधिक होता है, जिसके कारण इसमें विसरण का गुण पाया जाता है। और विसरण का अर्थ होता है फैलना, यानी कि तुरंत भर में क्या होती है, फैल जाता है। अगला कहता है कि इसका जो घनत्व होती है, इसका घनत्व जो क्या होता है, निम्न होता है ना। गैस का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। अब कहता है कि ये अपने बर्तन को क्या करता है, पूरे पूरे भर देता है। जैसे समझ लीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये
आपका सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर आपका मान लीजिए कि 14.4 लीटर का है। अब इस सिलेंडर के गैस को हमने क्या किया कि अलग अलग जो है, एक हमने टंकी लिया, ये है मान लीजिए कि 5 लीटर, दूसरा टंकी हमने लिया, ये भी 5 लीटर का है। अब तीनों हम टंकी 3 वो लिए, अब ये भी मान लीजिए कि 5 लीटर का। तो अब यहां पे समझिएगा 14.4 लीटर का जो है टंकी था। अब इस टंकी को क्या किया कि हम छोटे छोटे 5-5 लीटर वाले टंकी में डालना शुरू किया। इसमें 5 लीटर, इसमें 5 लीटर, तो कितना हो गया 10 लीटर। अब इसमें जो हम फिल करेंगे तो इसमें होना चाहिए कितना 4.4 लीटर। लेकिन कुछ गैस को डालते वक्त क्या होता है, हवा में उड़ जाती है। लेकिन क्या करता है कि इसके पूरे एरिया को क्या करता है, छेक न लेता है। अभी जस्ट हमने समझाया कि जब हम वो कोना में हम क्या करते हैं कि चिकन को बनाते हैं, तो चिकन को कोना में बनाते हैं, लेकिन उसका स्मेल क्या होती है कि पूरे रूम में क्या होता है, फैल जाता है, यानी कि पूरे जो है रूम को कैप्चर कर लेता है। तो यहां भी यही है, ये अपनी जो है इसका जो है मात्रा कम है, लेकिन ये क्या करता है कि इस बर्तन को पूरी तरह से क्या करता है, यह घनत्व इसको पूरा तरह से भर देती है। तो यह है गैस का गुण।